टोटल प्रिपरेशन लखनऊ के ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। समसामयिक मुद्दों से संबंधित इस वीडियो में हम आज बात करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के बारे में। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जान पाएंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के अंतर्गत किन पुरस्कारों को प्रदान किया जाता है, 2020 में किन महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को खेल पुरस्कारों से नवाजा गया, सम्मानित किया गया और साथ ही साथ उन पर बन सकने वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020। दोस्तों, खेलों में उत्कृष्टता की पहचान करने और पुरस्कृत करने हेतु प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस हर वर्ष 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इसी दिन इन पुरस्कारों का भी वितरण भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाता है। परंपरा है कि हर वर्ष राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले एक विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत खिलाड़ियों को यह पुरस्कार राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदान किए जाते हैं, परंतु इस वर्ष कोरोना वायरस महामारी के कारण राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया। इस वर्ष खेल पुरस्कारों के लिए आए आवेदनों पर न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त मुकुंदकम शर्मा, जो उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने विचार किया था। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार शामिल हैं। इनके अलावा तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद अर्थात MAKA जिसे माका भी कहा जाता है ट्रॉफी और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। तो एक प्रश्न यहीं से बन सकता है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को किस मंत्रालय के तत्वावधान में प्रदान किया जाता है, तो उत्तर होगा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 4 वर्षों की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की स्मृति में दिया जाता है। यह भारत में सर्वोच्च स्थान प्राप्त राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में की गई थी। शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद इस पुरस्कार को पाने वाले पहले खिलाड़ी थे। इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, जिसे इस बार से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया। 1995-96 में कर्णम मल्लेश्वरी पहली ऐसी महिला थी जिन्हें वेटलिफ्टिंग के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछे जा सकने की संभावना भी है। पंकज आडवाणी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें 2 अलग अलग खेल स्नूकर्स और बिलियर्ड्स के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के प्राप्तकर्ता खिलाड़ियों को। आप चित्रों में भी देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से भी, और लिखा हुआ भी है। श्री रोहित शर्मा क्रिकेट, श्री मरियप्पन टी पैरा एथलेटिक्स, सुश्री मनिका बत्रा टेबल टेनिस, सुश्री विनेश फोगाट कुश्ती और सुश्री रानी हॉकी। ये वो 5 खिलाड़ी हैं जिन्हें इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण पुरस्कार है राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में द्रोणाचार्य पुरस्कार। वर्ष 1985 में आरंभ हुआ द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों को दिया जाता है, जिनके द्वारा तैयार किए गए खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में देश का मान बढ़ाते हैं और मेडल जीत कर लाते हैं। इस पुरस्कार से खिलाड़ियों के कोच अर्थात प्रशिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा, प्रमाण पत्र, पारंपरिक पोशाक प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य आप जान रहे होंगे, महाभारत जो भारत का प्राचीनतम महाकाव्य है, जिसमें कौरवों और पांडवों के जो गुरु हैं, उनके जो प्रशिक्षक थे वो गुरु द्रोणाचार्य ही थे। नवीन घोषणा के तहत इस बार द्रोणाचार्य विजेताओं
यानी कि आजीवन की इनामी राशि 5 से 15 लाख रुपए कर दी गई, तो वहीं नियमित द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं को 10 लाख रुपए दिए गए, जो पहले 5 लाख रुपए होते थे। यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार दो श्रेणियों में दिया जाता है। एक होता है आजीवन श्रेणी, जिसे लाइफ टाइम भी कहा जाता है, और नियमित श्रेणी यानी कि रेगुलर कैटेगरी। द्रोणाचार्य पुरस्कार केवल उन्हीं कोचों को यानी प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने लगातार 3 वर्षों तक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर श्रेष्ठ कार्य किया हो। भालचंद्र भास्कर भागवत कुश्ती, ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाजी, OM नाम्बियार एथलेटिक्स इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कोच थे, जिन्हें 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के प्राप्तकर्ता प्रशिक्षकों के बारे में। देखिए, पहले भी मैंने बताया कि दो श्रेणियों में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, लाइफ टाइम श्रेणी और नियमित श्रेणी यानी कि रेगुलर श्रेणी। लाइफ टाइम यानी कि आजीवन श्रेणी और नियमित श्रेणी यानी रेगुलर श्रेणी। धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी, पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स, शिव सिंह बॉक्सिंग, रोमेश पठानिया हॉकी, कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी, विजय भालचंद्र मुनीश्वर पैरालिफ्टर, नरेश कुमार टेनिस और ओम प्रकाश दहिया कुश्ती। ये वो कोच हैं जिन्हें लाइफ टाइम श्रेणी में इस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये देखते हैं नियमित श्रेणी में किन्हें दिया गया। ज्यूड फेलिक्स सेबेस्टियन हॉकी, योगेश मालवीय मलखंब, जसपाल राणा निशानेबाजी, कुलदीप कुमार हंडू वुशु और गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन की में जो है, इन कोचों को नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए जानते हैं अर्जुन पुरस्कार के बारे में, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के ही समान अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में से है, और यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी है। भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। खेल में अपनी उत्कृष्टता के लिए खेल हस्तियों को समर्पित यह पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न के बाद दूसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार लगातार 4 वर्ष तक बेहतरीन प्रदर्शन, लीडरशिप क्वालिटी, खेल भावना और अनुशासन के लिए दिया जाता है, और इसमें ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों तीनों को सम्मिलित किया जाता है। इन तीनों खेलों में, ओलंपिक, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल तीनों में इनके सम्मिलित प्रदर्शन का आकलन करके यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में पहले 5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, जो इस बार से 15 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार वर्ष 1961 में पहली बार सलीम दुर्रानी क्रिकेट, गुरुचरण सिंह रंधावा एथलेटिक्स, सरबजीत सिंह बास्केटबॉल, मैनुअल हारून शतरंज, नंदू नाटेकर बैडमिंटन और LB डिसूजा बॉक्सिंग यानी कि कुल 6 लोगों को प्रदान किया गया था। 1962 में मीना शाह बैडमिंटन इस पुरस्कार को पाने वाली प्रथम महिला थी। 1961 में कृष्णदास तीरंदाजी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी थे। अर्जुन ये भी महाभारत महाकाव्य के एक कैरेक्टर हैं, नायक हैं, जो पांडवों में तीसरे नंबर पे होते हैं। 5 पांडवों में अर्जुन का भी नाम आता है, जो उस समय के, अपने समय के सर्वप्रसिद्ध धनुर्धर के रूप में विख्यात थे। आइए देखते हैं अर्जुन पुरस्कार 2020 प्राप्तकर्ताओं के नाम। कुल 27 खिलाड़ियों को इस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण नाम याद रखिएगा जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो करंट अफेयर्स में बने रहें, वही खिलाड़ी अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अतानुदास तीरंदाजी, दुती चंद एथलेटिक्स, सात्विक साईराज और रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैडमिंटन, विशेष भृगुवंशी बास्केटबॉल, मनीष कौशिक, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी, ईशांत शर्मा दीप्ति शर्मा क्रिकेट, अजय आनंद सावंत घुड़सवारी, संदेश झिंगन फुटबॉल, अदिति अशोक गोल्फ, आकाशदीप सिंह दीपिका हॉकी,
दीपक कबड्डी, सरिका सुधाकर काले खो खो, दत्तू बबन भोकानल रोइंग, मनु भाकर सौरभ चौधरी निशानेबाजी, मधुरिका सुहास पाटकर टेबल टेनिस, दिग्विजय शरण टेनिस, शिवा केशवन ल्यूज यानी कि विंटर स्पोर्ट्स, दिव्या काकरान और राहुल अवारे कुश्ती, सुयश नारायण जाधव पैरा तैराकी, संदीप पैरा एथलीट और मनीष नरवाल पैरा निशानेबाजी सहित कुल 27 खिलाड़ियों को इस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें अगर देखें तो दुती चंद, सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी, अजय सावंत, ईशांत शर्मा, दीप्ति शर्मा, अदिति अशोक, दीपिका, सरिका सुधाकर काले, सौरभ चौधरी, मनु भाकर, नारायण जाधव, संदीप, मनीष नरवाल, कुछ नाम आप 27 खिलाड़ियों में से कम 8-10 खिलाड़ियों का नाम अगर आप याद रखते हैं तो परीक्षाओं में आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के श्रृंखला में अगला महत्वपूर्ण पुरस्कार है ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार खेलों के विकास में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार वर्ष 2002 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर है। यह पुरस्कार प्राप्त करने वालों को एक प्रतिमा, प्रमाण पत्र, पारंपरिक पोशाक और 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो कि 2019 तक 5 लाख था। पुरस्कार एक वर्ष में 3 से अधिक खिलाड़ियों को प्रदान नहीं किया जाता है। यद्यपि वर्ष 2003, 2012 और 2013 अपवाद थे और इसी अपवाद की श्रेणी में 2020 भी है। ध्यानचंद पुरस्कार सबसे पहले वर्ष 2002 में शाहूराज बिराजदार मुक्केबाजी, अशोक दीवान हॉकी और अपर्णा घोष बास्केटबॉल को प्रदान किया गया था। इस वर्ष कुल 15 खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया गया, यानी कि ये जो अधिकतम 3 खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान करने की जो परंपरा रही है उससे हटकर अब 3 से अधिक खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया जाने लगा है। इस वर्ष 15 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया। आइए देखते हैं उनके नाम। ध्यानचंद पुरस्कार 2020 के प्राप्तकर्ता हैं कुल 15 खिलाड़ी। कुलदीप सिंह भुल्लर जिंसी फिलिप्स एथलेटिक्स, प्रदीप गंधे तृप्ति मुरुगुंडे बैडमिंटन श्रेणी में, एन उषा लखा सिंह मुक्केबाजी, सुखविंदर सिंह संधू फुटबॉल, अजीत सिंह हॉकी, मनप्रीत सिंह कबड्डी, जे रंजीत कुमार पैरा एथलीट, सत्यप्रकाश तिवारी पैरा बैडमिंटन, मंजीत सिंह रोइंग, सचिन नाग तैराकी, नंदन पाल टेनिस और नेत्रपाल हुड्डा कुश्ती। ये वो 15 खिलाड़ी हैं जिन्हें ध्यानचंद पुरस्कार से इस वर्ष सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की श्रेणी में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार के अलावा 3 पुरस्कार ऐसे भी हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। उनमें पहला है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019, यानी कि पुरस्कार 2019 का है और पुरस्कार का नाम है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। 2020 का पुरस्कार 2021 में प्रदान किया जाएगा। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर पुरस्कार प्रदान करके देश के लोगों के बीच रोमांच की भावना को भी मान्यता देता है। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों को साहसिक खेलों के लिए भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है। इन पुरस्कारों को अर्जुन पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। साहस के क्षेत्र में लोगों की उपलब्धियों को पहचानने के लिए प्रतिवर्ष ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों को 4 श्रेणियों में यथा वायु में साहस, भूमि पर साहस, जल में साहस और जीवन भर की उपलब्धि के लिए दिया जाता है। यानी कि वायु, जल और भूमि के अलावा लाइफ टाइम कैटेगरी जीवन भर की उपलब्धि के लिए 4 श्रेणियों में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रतिवर्ष युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार का उद्देश्य साहसिक गतिविधियों के लिए युवाओं को प्रोत्साहन के तौर पर सम्मान देना है। आइए देखते हैं तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 के प्राप्तकर्ता। कुल 8 खिलाड़ी हैं। सुश्री अनीता देवी, कर्नल सरफराज सिंह, श्री टका तामोत, श्री नरेंद्र सिंह, श्री केवल हिरेन कक्का। इन्हें भूमि पर साहस यानी कि लैंड एडवेंचर श्रेणी में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। श्री सत्येंद्र सिंह एकमात्र खिलाड़ी जिन्हें वाटर एडवेंचर यानी कि जल में साहस श्रेणी में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। श्री गजानंद यादव एयर एडवेंचर श्रेणी में इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है।
गजानंद यादव पैराशूट जंप प्रशिक्षक हैं। वह भारतीय वायुसेना की स्काई डाइविंग टीम आकाश गंगा के भी सदस्य हैं। उन्होंने अब तक 2900 से अधिक बार छलांग लगाई है। वायुसेना ने विशेष ट्वीट के माध्यम से इन्हें बधाई दी थी। आप चित्र में इनको देख भी सकते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में स्वर्गीय श्रीमगन बिस्सा जी को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। जैसा कि हमने बात किया था, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी भी सम्मिलित है। इसे भी प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी यह पुरस्कार इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में कुल मिलाकर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान किया जाता है। इस वर्ष पंजाब यूनिवर्सिटी को, जो चंडीगढ़ में स्थित है, यह पुरस्कार दिया गया है। यानी कि अगर प्रश्न पूछा जाए मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2020 में किसे प्रदान किया गया, तो हमें ध्यान रखना है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जैसे माँ का ट्रॉफी भी कह सकते हैं, प्रदान किया गया। अंतिम पुरस्कार है जो राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020। यह पुरस्कार कॉरपोरेट संस्थाओं, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में और ऐसे व्यक्तियों यानी कि संस्थाओं और व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने खेल को बढ़ावा देने और विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 4 श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इन श्रेणियों में किसको 2020 में पुरस्कार प्रदान किया गया है, उनका नाम देख लेते हैं। श्रेणी 1 है उभरती हुई युवा प्रतिभा की पहचान करना और उसे शिक्षित करना। इसमें 2 संस्थाओं को 2020 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया, लक्ष्य इंस्टीट्यूट और आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। दूसरी श्रेणी है कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के जरिए खेलों को प्रोत्साहन। इस श्रेणी में तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC लिमिटेड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों को रोजगार और खेल कल्याण उपाय, इस श्रेणी के अंतर्गत इस वर्ष एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को यह पुरस्कार दिया गया है। विकास के लिए खेल, यह 4थी श्रेणी है जिसमें राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 के प्राप्तकर्ता हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट यानी कि IISM। तो ये वो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं जिन्हें 2020 में प्रदान किया गया और इन पुरस्कारों को हर वर्ष हमें ध्यान में रखना है। बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रश्नोत्तरों पर। बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार किस खेल से संबंधित कोच कुलदीप कुमार हांडू ने जीता है? विकल्प A हॉकी, B शूटिंग, C वुशु या फिर D मलखंब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C वुशु। कोच कुलदीप कुमार हांडू का संबंध वुशु से है। दूसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पैरा एथलीट का नाम क्या है? विकल्प A सुश्री रानी, B श्री पुरुषोत्तम राय, C श्री मरियप्पन टी या फिर विकल्प D सुश्री दुती चंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C श्री मरियप्पन टी। तीसरा प्रश्न है, श्री काले सारिका सुधाकर ने हाल ही में अर्जुन पुरस्कार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 जीता है, वह निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? विकल्प A रोइंग, B टेनिस, C खो खो या फिर विकल्प D पैरा एथलेटिक्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C खो खो। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए चयन समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए, यानी कि जो चयन समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? विकल्प A पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, B सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा, C बॉक्सर वेंकटेशन देवराजन या फिर विकल्प D पूर्व टेबल टेनिस खिलाड़ी मोनालिसा बरुआ मेहता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा, जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं।
सुश्री एन उषा ने हाल ही में ध्यानचंद पुरस्कार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 जीता है। वह निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? ए एथलेटिक्स, बी बॉक्सिंग, सी फुटबॉल या फिर विकल्प डी बैडमिंटन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी बॉक्सिंग। एन उषा का संबंध, जिनको ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया इस वर्ष, बॉक्सिंग से है। भारत में प्रतिवर्ष किस खिलाड़ी का जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए मेजर ध्यानचंद सिंह, बी पीटी उषा, सी सचिन तेंदुलकर या फिर विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं और 29 अगस्त को इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उस पैरा शूटर खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में अर्जुन पुरस्कार जीता है। ए श्री संदीप, बी श्री मनीष नरवाल, सी विकल्प ए और बी दोनों या फिर विकल्प डी न तो ए और न ही बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी श्री मनीष नरवाल। अगला प्रश्न है, उस कोच का नाम बताइए जिसने हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में लाइफ टाइम श्रेणी द्रोणाचार्य पुरस्कार तीरंदाजी में प्राप्त किया है। श्री पुरुषोत्तम राय, विकल्प ए, बी श्री कृष्ण कुमार हुड्डा, सी श्री धर्मेंद्र तिवारी या फिर विकल्प डी श्री विजय भालचंद्र मुनीश्वर। आर्चरी श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार तीरंदाजी श्रेणी में इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी श्री धर्मेंद्र तिवारी। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार किसने जीता है? विकल्प ए श्री सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, बी श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी या फिर विकल्प सी ए और बी दोनों या फिर विकल्प डी न तो ए और न ही बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी ए और बी दोनों सही है, यानी कि श्री सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ये वो दो खिलाड़ी हैं जिन्हें बैडमिंटन श्रेणी में अर्जुन पुरस्कार से 2020 में सम्मानित किया गया है। इस वीडियो का बहुविकल्पीय प्रश्नों में हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प ए रोहित शर्मा, बी सचिन तेंदुलकर, सी विराट कोहली और विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए रोहित शर्मा। विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर इन दोनों खिलाड़ियों को पहले ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन एवं अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं से संबंधित हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।